बच्चों कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था 13वें श्लोक तक। ठीक है, आज इसके आगे देखिए अगला श्लोक है ततो धनंजय द्रोणम ततो धनंजयम द्रोणम श्यामानो अशभ्य भाषत त्वेदानीं प्रवर्तम वेत्यम लक्ष्यम विलोक्यतम। ततो मीन्स इसके बाद धनंजय यानी कि अर्जुन, धनुष पर विजय प्राप्त करने वाला यानी कि अर्जुन को कहा जाता है धनंजय। अर्जुन श्याम मानम यानी कि मुस्कुराता हुआ, इदानीम इस समय, प्रतव्यम इस प्रहार के लिए। ठीक है, विलोक प्रहार किया जाना चाहिए, विलोकत्याम मीन्स देखो। ठीक है, तो ततो धनंजय द्रोणम श्याम मानो अशभ्य भाषतम त्वेद्यानि प्रेतव्यम एतत् लक्ष्यम विलोकत्याम। देखिए अंत में द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, अर्जुन से लक्ष्य भेद के लिए बुलाया और कहा कि तुम्हें प्रहार करना चाहिए, तुम इस लक्ष्य को देखो। ठीक है, फिर से देख लीजिए ततो धनंजय द्रोणम से श्यामानम अशभ्य भाषतम, यानी इसके बाद द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया, त्वेद्यानं प्रवर्तव्यम लक्ष्यम विलोकत्याम, और उससे कहा कि तुम्हें प्रहार करना चाहिए, तुम इस लक्ष्य को भली प्रकार देखो। अगला है एव मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कामुर्कः तस्थो भाषण समुदिश्यम गुरु वाक्य प्रणोदिता। एव मुक्ता यानी कि इस ऐसा कहा गया, मंडली के तमीज गोलाकार बनाए हुए, तस्थो मीन्स कार्मुकम मीन्स धनुष, गुरु वाक्यम प्रणोदम यानी गुरु के वाक्यों से प्रेरित। इसकी मीनिंग थी, अर्थ देखिए एव मुक्ता शब्द साची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भाषण समुदिश्यम गुरु वाक्य प्रणोदिता। गुरु के द्वारा इस प्रकार आदेश देने पर उनके वचनों से प्रेरित होकर धनुष को मंडलाकार बनाए हुए बाण चलाने में कुशल अर्जुन गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। ठीक है, फिर से देखिए कि गुरु के द्वारा आदेश देने पर उनके वाक्यों से प्रेरित होकर अपने धनुष को मंडलाकार बनाए हुए और उस पर बाण चढ़ाकर गिद्ध को लक्ष्य करके अर्जुन खड़े हो गए। ठीक है, अगला देखिए 16वां मूर्तादीप्तम द्रोणस्तैव अभाषत सभ्यभाषत संभाषत पश्यसेन स्थितम भाषम द्रुमम मामपि च अर्जुन। मूर्तादेव यानी कि थोड़ी देर बाद, भाषम मीन्स पक्षी, द्रुमम मीन्स वृक्ष, चार्जुन मीन्स और अर्जुन ने। ठीक है, देखिए मूर्तादीप्तम द्रोणस्तैव संभाषतम पश्यसेन स्थितम भाषम द्रुम मापि च अर्जुन। तब थोड़ी देर बाद आचार्य ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, क्या तुम इस पक्षी को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो? थोड़ी देर बाद आचार्य ने कहा कि हे अर्जुन, क्या तुम इस पक्षी को, इस वृक्ष को और मुझे देख रहे हो? ठीक है, अगला देखिए पश्यामेकम भास्वती द्रोणम पार्थे अशभ्य भाषत न तु वृक्षम भवंता व पश्यामिति च भारता। पश्यामेकम यानी कि देख रहा हूँ, एकम मीन्स एक, पार्थ मीन्स अर्जुन, भवंता मीन्स आप, इति मीन्स इस प्रकार। इसकी मीनिंग थी, देखिए पश्यामेकम भास्वती द्रोणम पार्थो अशभ्य भाषत न तु वृक्षम भवंता व पश्यामिति च भारता। अर्जुन ने आचार्य से कहा, मैं तो एकमात्र पक्षी को ही देख रहा हूँ, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और ना ही आपको देख रहा हूँ। अर्जुन ने अपने गुरु आचार्य से कहा कि मैं तो केवल पक्षी को ही देख रहा हूँ, ना मैं आपको देख रहा हूँ और ना ही मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए इसके एक बार फिर से सब चारों देख लीजिए श्लोक। ततो धनंजय द्रोणम श्यम मानो अशभ भाषम भाषत त्वेदानी प्रतव्य तत् लक्ष्यम विलोकिताम। यानी कि अंत में द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें प्रहार करना चाहिए, इस लक्ष्य को भली प्रकार देख लो। अगला है एवं मुक्तम सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकम तस्थो भाषण समुदिश्यम गुरु वाक्य प्रणोदिता। द्रोणाचार्य के द्वारा इस प्रकार आदेश देने पर और उनके वाक्यों से प्रेरित होकर धनुष को मंडलाकार बनाए हुए अर्जुन बाण चलाने में कुशल गिद्ध को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। अगला देखिए पश्मूर्तादीप्तम द्रोणस्तैव संभाषित पश्यसेन स्थितम भाषम द्रुमम मापि च अर्जुन।
थोड़ी देर बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे अर्जुन, क्या तुम इस पक्षी को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो? पश्यामेकं भाषमिति द्रोणं पार्थो अशव्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं तो केवल पक्षी को ही देख रहा हूँ, ना मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और ना ही मैं आपको देख रहा हूँ। आगे देखिए इसके अगला है तथा प्रीतमानम द्रोणो मूर्ता दीप्तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्दशा पांडवानां महारथम। तथा मीन्स तत्पश्चात प्रीतमना मीन्स प्रसन्नचित होकर, तम मीन्स उसे, दुर्दशा मीन्स कठिन, महारथम मीन्स महारथी अर्जुन। देखिए तथा प्रीतमना द्रोणो मूर्ता दीप्तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्दशा पांडवानां महारथम। उसके बाद है तत्पश्चात प्रसन्न चित्र वाले, किसी से भयभीत न होने वाले गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों के महान वीर अर्जुन से पुनः कहा। इसके पश्चात प्रसन्नचित्त, कभी भयभीत न होने वाले द्रोणाचार्य जी ने पांडवों में महान और वीर अर्जुन से कहा। अगला देखिए भाषम पश्यसि यद्धेन तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भाषस्यम न गात्रमिति सोब्रवीतम। भाषम पश्यसि मीन्स देखते ही, ब्रूहि मीन्स कहा, शिरा मीन्स सिर को, गात्रम मीन्स शरीर से, अब्रवीत मीन्स बोला। भाषम पश्यसि यद्धेन तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सो अब्रवीतम। द्रोणाचार्य जी ने फिर पूछा कि यदि तुम पक्षी को देख रहे हो, तो अर्जुन ने कहा कि मैं पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं। ठीक है, द्रोणाचार्य जी ने दोबारा कहा कि क्या तुम पक्षी को देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं। अर्जुन मुक्तस्तु द्रोणो हस्ततनुरुहं मुंच श्वेतं ब्रवीतं पार्थम च मुमोच विचार्यना। हस्ततनुरुहं मीन्स प्रसन्नता के कारण रोकते खड़े हुए शरीर वाला, मुंच मीन्स छोड़ा, अविचार्यन मीन्स बिना विचार किए। देखिए अर्जुन ने मुक्तम द्रोणो हस्ततनुरुहं मुंच स्वेब्रवीतं पार्थम च मुमोच विचार्यनम। अर्जुन ने इस प्रकार कहते हुए प्रसन्नता से रोंगटे खड़े करने वाले शरीर वाले द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बाण छोड़ दो। अर्जुन ने भी बिना विचारे बाण छोड़ दिया। ठीक है, फिर देखिए अर्जुन के इस प्रकार कहने पर प्रसन्नता के कारण शरीर के रोंगटे खड़े होते हुए द्रोणाचार्य जी ने दोबारा अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, बाण छोड़ दो। और ऐसा कहने पर अर्जुन ने बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। ठीक है, ततस्य नगस्तस्य छुरेणं निशितेन च शिरा उत्कृत्यं तर्षा पातयामास पांडवा हर्षोद्रेकेन तम द्रोणा परिष्वज्यतम पांडवम। देखिए नगस्तम मीन्स वृक्ष का पर स्थित, छुरेण मीन्स बाण से, निशितेन मीन्स तीक्ष्ण, उत्कृत्य मीन्स काट कर, तर्षा मीन्स वेग से, पत्यामास मीन्स गिरा दिया, परिष्वज्यत मीन्स गले लगा लिया। ठीक है, देखिए अर्थ ततस्तस्य नगस्तस्य छुरेण निशितेन च शिरा उत्कृत्य तर्षा पातयामासम पांडवा हर्षोद्रेकेन तम द्रोणा परिष्वज्यतम पांडवम। इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन ने वृक्ष की चोटी पर स्थित उस पक्षी को अपने तीक्ष्ण बाण से उसके सिर को काटकर जमीन पर गिरा दिया। और अर्जुन की सफलता से, यानी कि हर्षोद्रेकेन तम द्रोणम परिष्वज्यतम पांडवम, अर्जुन की सफलता से प्रसन्न गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को गले से लगा लिया। ठीक है, फिर से देखिए इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन ने वृक्ष की चोटी पर स्थित उस पक्षी के सिर को काटकर जमीन पर गिरा दिया या भूमि पर गिरा दिया, और उसकी सफलता से प्रसन्न गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पार्ट था जो कि पूरा हो गया है।